आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कीव आने का सीधा निमंत्रण दिया है। ये बयान तब आया जब क्रेमलिन ने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की युद्ध समाप्त करने के लिए चर्चा जारी रखने के लिए रूस आते हैं तो मॉस्को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने पहले संकेत दिया था कि वो पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात के लिए तैयार है, जिसमें शांति प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी: क्षेत्रीय प्रश्न और रूस के कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का भविष्य। हालांकि ज़ेलेंस्की ने रूस या बेलारूस में बातचीत से इनकार कर दिया है, क्योंकि मॉस्को को युद्ध में एक पक्ष और मिन्स्क को रूस का सहयोगी माना जाता है। दोनों नेता संघर्ष शुरू होने के बाद से कभी सीधे नहीं मिले हैं। पिछली मुलाकात 2019 में हुई थी। पिछले साल पुतिन ने तुर्की में ज़ेलेंस्की के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और बदले में यूक्रेन के राष्ट्रपति को मॉस्को आमंत्रित किया था, जिसे ज़ेलेंस्की ने भी अस्वीकार कर दिया था। ज़ेलेंस्की ने युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता पर गंभीरता व्यक्त की है और कहा कि नेताओं के बीच किसी भी सार्थक बैठक का प्रारूप स्वीकार्य होगा। यूक्रेनी, रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच शांति वार्ता का नवीनतम दौर 23-24 जनवरी को अबू धाबी में हुआ, जिसे अमेरिकी विशेष दूत ने बहुत रचनात्मक बताया। इन वार्ताओं की 1 फरवरी को उसी स्थान पर जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने संकेत दिया कि अगले दौर में अमेरिका और ईरान से संबंधित स्थिति के कारण देरी हो सकती है। हाल के दिनों में मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। अगले रूसी यूक्रेनी वार्ता दौर से पहले पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रियेव 31 जनवरी को फ्लोरिडा में अमेरिकी अधिकारियों के साथ अलग से बातचीत करेंगे। ये बैठक 1 फरवरी को अबू धाबी में निर्धारित वार्ताओं से ठीक एक दिन पहले होगी, जो यूक्रेन पर रूसी हमलों को निलंबित करने की घोषित समय सीमा भी है। ज़ेलेंस्की ने 29 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 1 सप्ताह के हवाई हमलों के अस्थायी निलंबन पर भी टिप्पणी की। यूक्रेनी नेता के अनुसार कीव और मॉस्को के बीच ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों को रोकने का कोई सीधा समझौता नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि रूस भी ऐसा करता है तो यूक्रेन संयम बरतने के लिए तैयार है। ये एक ऐसा जवाब है जिसकी मध्यस्थता करने वाला पक्ष यानी अमेरिका उम्मीद कर रहा था। सुनने के लिए धन्यवाद।